जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे भारत में एक चीज बहुत तेजी से फैल रही है। वो क्या है, पहले आप ये वीडियो देखिए। मैंने शादी कर ली है, मेरे पति हैं और हम लोगों ने शादी कर लिया और कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अगर कुछ भी नहीं घर वालों को दिक्कत हुई तो मेरे घर वालों का नाम लगेगा और हम लोग कुछ है तो भी नाम लगेगा उनका। ये है फोटो शादी का। ये देखो, और किसी ने दिक्कत बना तो मेरे घर वाले ही हैं। बस यही। वीडियो देख लिया आपने। हमारे भारत में आजकल बहुत ज़्यादा लव मैरिज या फिर भाग के शादी करना या फिर भाग कर वीडियो बनाना कि मैं इस व्यक्ति के साथ भाग रही हूँ, और अगर मेरे साथ अगर इस व्यक्ति के परिवार के साथ कोई भी समस्या घटित होगी तो इसका जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। चलो ठीक है, अगर आप भाग के जा रही हो और अगर आपके परिवार इस व्यक्ति के परिवार के साथ कोई भी अपराध होगा तो चलो आपके घर वाले साथ होंगे, आपके घर वाले उसका कारण होंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया तो फिर आप क्या करोगे, आप किसके पास जाओगे? और अगर इस व्यक्ति के पास आप रह भी ली और उसने अत्याचार ज़्यादा किए तो आप किसके पास जाओगे? अपने उन्हीं घर वालों के पास जाओगे। और वो इस व्यक्ति से शादी करने के बाद आप अपने परिवार के पास किस मुंह से जाओगे? और आप किस किस उस लिहाजे के साथ जाओगे कि मैं भाई मुझसे गलती हो गई या पापा मुझसे गलती होगी या माँ मुझसे गलती होगी? आप जा सकती हैं कि नहीं नहीं जा सकती हैं। तो मैं उन बहनों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप भाग के जा रही हो तो आप ये बताइए आपके माँ बाप किस मुंह से उस गली में सही तरीके से डोलेंगे या फिर सही तरह से बात करेंगे? किस मुंह से बात करेंगे? ये वीडियो बना के या फिर कोई भी आप चलो गली मोहल्ले में बदनाम कर रहे हो तो कर रहे हो, इंटरनेट पर और भी ज़्यादा बदनाम कर रहे हो। आप लोगों को इतना सोचना चाहिए कि हमें जो ये काम कर रहे हैं ये गलत है। किसी भी किसी किसी भी महिला के या फिर किसी भी पुरुष के माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के प्रति गलत भावना या फिर गलत विचार से वो नहीं सोचते हैं। वो आगे का भविष्य सही तरीके से सोचते हैं। हमेशा शादी एक अपने घर वालों की मर्जी के साथ करनी चाहिए, तो ताकि आप लोग अपना दुख दर्द अपने माँ बाप से कह सकें, ताकि उनको लगना चाहिए कि हमने ये रिश्ता गलत किया, ना कि आपको लगना चाहिए कि हमने ये रिश्ता गलत किया। मैं इस कड़ी में एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। आज से 10-12 साल पहले मैं अमृतसर से आगरा आ रहा था। तो उसमें जालंधर पर जाकर ट्रेन रुकी थी। तो उसमें जैसे ही हमारी ट्रेन चलने को तैयार हुई, उस वक्त एक लड़की बहुत तेजी से भागी और भागकर उसने वो ट्रेन पकड़ी, और फिर वो हम लोगों ने अपनी बोगी में बैठा लिया। तो वो बेचारी इतनी तड़प तड़प कर रो रही थी कि वो कह रही थी कि हम लोगों ने ऐसे भाग के आगे शादी में उससे अटैचमेंट हो गई और उस तरीके से भाग के आ गए, और उस लड़की को वो बंदा भगा के ले आया, बिहार से भगा के लाया था, वो पंजाब में लेके गया था। तो वो बंदा उसे छोड़ के चला गया मात्र 15 दिन बाद। सोचिए, वह लड़की जीवन साथी समझ कर आई थी, उसने उसको 15 दिन बाद वो छोड़ के चला गया। फिर वो फपक फपक कर रो रही थी। फिर वो किसके पास गई? अपने माँ बाप के पास। माँ बाप आपकी जिंदगी भर के सहारे हैं। आप अगर अपने माँ बाप को नहीं समझोगे तो आपको कोई नहीं समझ सकता। आप घुट घुट कर कोने में मुंह धोकर रोए। ये एक वीडियो बनाकर या फिर किसी व्यक्ति को साथ लेकर भाजने की ये जिंदगी पूरी नहीं कट जाती। जिंदगी में बहुत सारे चढ़ाव उतार, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो अपने माँ बाप से ही शेयर की जाती हैं, अन्यथा और किसी से बताओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा।
चाहे कोई भी सही, भाई भी सही या सगा भाई भी सही, आप सगे भाई से कह सकते हैं वो बात, आप अपने सगे दोस्त से नहीं कह सकते। कितना भी आप उसमें घुल मिल जाना, पर उससे आप अपनी बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप कह नहीं सकते। मेरा ये वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है, उन लोगों तक अगर मेरी बात ये जाए या फिर ये वीडियो जाए, तो मेरा एक बात ये ध्यान रखें कि आप शादी अगर कर रहे हैं तो कभी भाग के मत करना। भाग कर करना है तो ऐसे के साथ करना। मैं तो यही कहूँगा, कभी भी किसी के साथ भाग के शादी मत करना। अपनी शादी करनी है तो अपने माँ बाप की राय से करें, माँ बाप की चॉइस से करें, क्योंकि माँ बाप आपके प्रति कभी गलत नहीं सोचेंगे। ये बस एक 4 दिन की जिंदगी है, इसमें कुछ नहीं है। 4 दिन का सवेरा है, 4 दिन की रात है, और कुछ नहीं है। 40 साल तक जवानी रहती है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। जब आप इसी बात को, इसी क्रम को आप अपने जरिए से अपनी टाइम में सोचोगे। जैसे मैंने एक मूवी में एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक मूवी आई थी उसकी जूनियर एनटीआर की, मैंने मूवी देखी थी। उसमें ये सीन आया था, वो एक आदमी अपने समय में, उसमें सीन दिखाया था, मैं सीन बता रहा हूँ कि उसमें सीन दिखाया गया था कि एक लड़की का बाप अपनी जवानी के तौर पे, जवानी के टाइम में, वह एक आदमी अपनी जवानी के टाइम में एक लड़की को भाग ले आया था। ठीक है, तो उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने, जो कि लड़की के परिवार थे, माता पिता थे, उन्होंने उससे रिश्ता बिल्कुल नासमान खत्म कर दिया। ये फिल्में भी, मूवी भी हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती, पर हम उनका गलत चीज़ों पे असर कर लेते हैं, पर अच्छी चीज़ों को हम अमल नहीं करते हैं। तो वो मूवी में दिखाया गया था कि वो व्यक्ति उसको भाग के ले आया था, और वह दूसरी जगह जाके रहने लगा था। तो होते होते उसके बच्चे हो गए, लड़की हुई, उसके लड़की जवान हो गई। फिर उस व्यक्ति ने, जो कि लड़की तरफ से उसका लड़की का बाप था, जो कि बूढ़ी हो चुकी, उसका बाप था, उसने अपनी तरफ से एक नौकर भेजा था, जो कि जूनियर एनटीआर वहाँ पे आया था। तो वही प्रेम संबंध उसने उसकी लड़की के साथ बनाई। मतलब प्रेम भावना बयाने की तरकीब उसने लगाई। तो ये बात उस व्यक्ति को पता चली, जो कि उसकी लड़की को बहा के ले गया था। तो उसने उस पर आपत्तिजनक बताई, और उसने उस चीज पर, उस बात का विरोध किया। तब उस जूनियर एनटीआर ने उससे कहा कि जब आप उस व्यक्ति की लड़की को भगा के लेके आए थे, तो उस व्यक्ति को क्या सा बुरा लगा हुआ। तो इस बात का उसको अमल हुआ, उसकी बेटी को भी अमल हुआ। हमारी जो जवानी है, जो 20, 25, 30 साल की जो उम्र होती है ना, 18, 20, 25, 30 की जो उम्र होती ना, ये सब एक खेल कूदने वाली उम्र होती है। इसमें ही हमारा पाँव सही गिरता है, हमारा पैर नीचे भी गिरता है। अगर इस उम्र में हम सही तरीके से चल लिए तो जिंदगी हमारी पार हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शादी करनी है तो अपने माँ बाप की इच्छा से करें, अन्यथा आप दुख के साथी होंगे। आपका कोई सहारा नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री